500 से लेके 999 यूएसडीटी तक, क्योंकि क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है तो क्रिप्टो चाहिए। यूएसडीटी ले सकते हो, बिटकॉइन ले सकते हो, एथेरियम ले सकते हो, यूएसडीसी ले सकते हो जो कि सिर्फ एथेरियम पे चलेगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने कैसे, वहां पे तो इंडिया में तो सारे लोग यूएसडीटी TRC20 कॉइन से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। 300 मिनिमम, मैक्सिमम 1000, ये तो आपका बजट डिपेंड करता है। अगर थर्ड सिग्नल लेना है उसके बारे में बात करेंगे तो 500 की स्टार्ट मैंडेटरी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं 500, ताकि फ्यूचर में आपको 2 की जगह 3 सिग्नल मिले एवरी डे। अब मैंने 270,000 यूएसडीटी का ट्रेड अकाउंट कैसे बनाया? थर्ड सिग्नल लेके और टीम को ग्रो कर। जैसे जैसे रिवॉर्ड्स आते हैं, जैसे जैसे डिविडेंड्स आते हैं, आधा निकालती हूँ, आधा बीच में डालती हूँ और वो फिर कंपाउंड हो जाता है। एवरी डे कंपाउंडिंग। मेरी पर्सनल जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा साथ में बताऊंगी। आप लोगों का अगर 2 कोड लग रहे हैं तो मिनिमम एटलीस्ट 1.3% डेली कंपाउंडिंग हो रहा है। मेरे पास 3 सिग्नल्स हैं, मेरा ऑन एवरेज 1.9% डेली कंपाउंडिंग होता है। आज 5000 डाला, 2 दिन में वो डबल हो जाता है। फिर निकाल लो, निकालना तो। लेकिन ग्रीड के साथ, डेस्परेशन के साथ, फियर के साथ बिजनेस को ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी एक रिश्ता है। आपके रिश्ते में अगर खोट होगी तो वो रिश्ता आगे नहीं चलता है। इसलिए कॉन्फिडेंस दे रही हूँ एजुकेशन के माध्यम से, ताकि आपको तसल्ली हो कि यहाँ पे सबके पैसे बनते हैं, सिर्फ गगन मैम के पैसे नहीं बन रहे, सबके पैसे बनते हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं कि रेफरल के बाद हम अगर रेफरल करके अपनी टीम को बिल्ड करेंगे तो लेवल 1 to 7 की ये स्क्रीन है। लेवल 1 to 7 के बाद 8, 9, 10, 11 की अगली स्क्रीन है। सो 60 दिनों में आपका जो ओके थैंक यू। आपका जो 60 दिनों में डबल हो रहा है ना पैसा, वो 2 कोड्स के कारण हो रहा है, पैसिवली। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं जिन्होंने 21 दिनों में भी अपना अपना ट्रेड के अकाउंट को डबल किया। ये नहीं कि और पैसे डाल के, वो जो ट्रेडिंग के बोनस के सिग्नल्स आए थे ना, उसके कारण 39 डेज में भी डबल कर लिया। क्यों? क्योंकि 10 आईडीज लगा ली, हजार की एक ही उसमें महीने में, तो वो बोनस के सिग्नल्स के कारण और भी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ कंपाउंडिंग हो गई। अब लेवल 1 कैसे होते हैं? जब आप 5 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, पर्सनली रेफर करते हैं, तो आप लेवल 1 के लीडर हो जाते हो। फिर लेवल 2 कैसे होते हो? डायरेक्ट्स जो हैं वो जैसे जैसे लेवल 1 होते जाएंगे और टीम का जो अकाउंट है वो 30 हो जाएगा 5 डायरेक्ट लेवल पे, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो नंबर है वो 25 लोगों का हो जाएगा, टोटल 30 लोगों की टीम हो जाएगी, तो आप लेवल 2 हो जाते हो। ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि आपको चॉइस है कि आपको कौन से स्पॉन्सर के साथ काम करना है और आपके डायरेक्ट में कौन होगा। जैसे जैसे आपके डायरेक्ट तरक्की करते हैं वैसे वैसे आपकी ऑटोमेटिकली तरक्की होती है, और अगर आपके डायरेक्ट तरक्की नहीं करेंगे, आपकी तरक्की नहीं होगी। ये तो कोर कॉन्सेप्ट है 5 हु ब्रिंग इन 5 बीजी का। अगर ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिल और दिमाग में इजीली कर लें। कई लोग बोलते हैं मैम ये एमएलएम है। नहीं जी, एमएलएम नहीं है, लेकिन रेफरल का बहुत सॉलिड प्लान है। तो फिर एमएलएम में और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि एमएलएम में अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो आपकी इनकम बिल्कुल जीरो है। कोई सेल नहीं किया, कोई रेफर नहीं किया, इनकम जीरो है, क्योंकि वो अटैच्ड है उस चीज से। यहाँ पे ये चीज ऑप्शनल नहीं है, बहुत बड़ा सॉलिड प्लान है। लेकिन आपका ट्रेड का अकाउंट एवरीडे ग्रो हो रहा है अगर आपको रोज रेफरल नहीं लग रहा तब भी। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि 4, 5, 6 महीने हो गए हैं, सिर्फ 2 या 3 लोगों को उन्होंने स्पॉन्सर किया, अभी तक लेवल 1 भी नहीं है, लेकिन उनके ट्रेड के अकाउंट डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल हो चुका है और वो निकाल भी रहे हैं, पैसे विड्रॉल भी हो रहे हैं। तो इसीलिए ये एमएलएम नहीं है। हम यहाँ पे रिक्रूटिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम शेयरिंग करते हैं। क्यों? आप खुद देखो, अगर आपका पैसा 60 दिनों में डबल हो रहा है, आप विड्रॉल भी कर लिया, रिस्क फ्री भी हो गए, विड्रॉ करने रिस्क फ्री होने के बाद फिर भी डबल हो गया, तो आप इतने सेल्फिश हो क्या कि किसी को बताओगे नहीं? ये तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि भाई एवरी डे आप इसका ढोल बजा सकते हो कि बीजी जैसा प्रोजेक्ट है ही नहीं, एंड दैट्स द फैक्ट। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बीजी जैसा कभी कुछ देखा हो?
लॉन्ग टर्म का गेम है, एवरीडे पैसा बनता है और सब खुश हैं। खुश तभी होंगे अगर आप सीखोगे। कॉम्पेंसेशन की प्लानिंग की जो मास्टरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजी को लॉन्ग टर्म तक लेके जाओगे तो सबका फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूर मिलता है। अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मैं लेवल 7 की लीडर हूँ बीजी वेल्थ शेयरिंग में। मेरी राइट नाउ जो ऑर्गेनाइज़ेशन है ऑलमोस्ट 20,000 की हो रही है और मैं महीने में पिछले महीने में मैंने 100,000 यूएसडीटी में अर्निंग किया था और एवरी मंथ वो डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल हो रहा है। डिविडेंड्स मिलते हैं लेवल 7 के लीडर्स को और हर एक लीडर को महीने में 3 बारी, 9 तारीख को, 19 को और 29 को, और आपको क्वालिफाई होना पड़ता है उसके लिए। और डिविडेंड्स मिलते हैं जब ट्रेड का ऑर्गेनाइजेशन जो वॉल्यूम होता है ना उसके ऊपर। और डिविडेंड इज अ बेनिफिट, इट्स नॉट अ राइट। अगर आपकी टीम की ऑर्गेनाइजेशन में इतना वॉल्यूम नहीं है, स्पेशली लेवल 1 और 2 के लीडर्स का, जो कि वो आपको जो फ्लैट रेट बोला है या परसेंटेज बोला है वो नहीं मिलता है डिविडेंड, तो आपको फिर जितना एक्चुअल आपका बना उससे मिनिमम, जो जैसे लेवल 1 को मिलता है $5 और लेवल 2 को मिलता है 45, वो परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। फ्लैट क्यों नहीं मिल रहा है, जैसे 30 हो गया, 150 हो गया, 500 हो गया, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी आपको अपने ट्रेड के अकाउंट को बड़े करने की समझ नहीं लगी। ट्रेड का अकाउंट डबल होता है, उसमें से पैसे निकाल लेते हो, बैक टू स्क्वायर 1 हो जाता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें से और ज्यादा पैसे निकाल, क्योंकि ट्रेड का अकाउंट अगर बड़ा नहीं होगा आपका फाइनेंशियल फ्रीडम वहां से नहीं निकलेगा। इस चीज की मैं कुछ दिनों से काफी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ लगे कि थर्ड सिग्नल की पावर क्या है और खुद का ट्रेड अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने तो कल टेक्निकल ट्रेनिंग की थी, उसमें ये भी बोल दिया था अपनी टीम को, पहले 90 डेज डिविडेंड को भूल जाओ, आ जाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, टीम को फोकस करो और अपने ट्रेड के अकाउंट को फोकस करो। सो आई होप सब लोगों को वो बात समझ लगी होगी। और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने कल टेक्निकल ट्रेनिंग को नहीं अटेंड किया, प्लीज ग्रुप में उसका लिंक है जो कि प्राइवेट लिंक है, सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। सो उसको जाके जरूर देखिएगा। ट्यूसडे की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी थी, सो आई थिंक वी आर एबल टू डू गुड ट्रेनिंग्स, सो उसको जाके जरूर देखिएगा। मिशन और विजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको उसका मिशन नहीं पता है और कंपनी की विजन नहीं पता है, आप उसमें फिट नहीं हो सकते, क्योंकि आपके खुद के भी तो कुछ मिशन और विजन होगा ना। वो क्या है, सब कुछ तो डिपेंड करता है। डॉक्टर स्टीवन बियर्ड के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बियर्ड जो कंपनी के ओनर हैं, सीईओ है, फाउंडर हैं, उन्होंने 2018 में बीजी की स्थापना की थी और डीएससी एक्सचेंज के साथ वो काम कर रहे थे पहले 3 साल। फिर 2022 में उन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट किया कि हमने डीएससी एक्सचेंज पे ट्रैफिक लेके आना है, वेरीफाइड को कस्टमर्स को लेके आना है, ट्रेड का वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो जैसे जैसे वो मार्केटिंग की लेग हो गई ना एक डीएससी एक्सचेंज की, एक्सक्लूसिवली डीएससी एक्सचेंज के साथ काम करते हैं और फिर हम जैसे मेंबर्स उनसे सीखते हैं। वो अपना लीडरशिप डेवलपमेंट, अपना नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन सब कुछ हमें देते हैं, हमसे पैसे नहीं लेते हैं और सिखाते हैं, एवरी डे सिखाते हैं। और अगर आप सीखोगे उनसे तो बहुत ज्यादा तरक्की होगी। उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, पीएचडी है फाइनेंस में, और उनके पास 20 ईयर से ऊपर का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी है। ही वाज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द जेमिनाई एक्सचेंज, उन्होंने वहां पे भी काम किया है। सो इतना ज्यादा काम किया है कि वो खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाहते थे, जो कि उन्होंने डीएससी एक्सचेंज के कारण किया। और अब तो उनके पास 120 कंट्रीज के अंदर बीजी का प्लान चल रहा है और 600,000 के ऊपर के मेंबर्स हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की ये बात है कि भाई हमारे लिए उन्होंने जूम पे आना शुरू किया। पहले 3 साल, पौने 3 साल तो वो जूम पे नहीं आते थे, सब कुछ चैटिंग पे ही होता था। ऑलराइट, लेकिन उनकी वीडियोस आती थी। मेरे पास उनकी 2.5-3 साल पुरानी वीडियोस भी हैं जो कि सेम ही इंसान है। कई लोग बोलते हैं एआई है, जी नहीं, एआई नहीं है। संडे को ज़ूम पे भी आते हैं और हम लोगों से, लीडर्स से भी बात करते हैं ज़ूम के ऊपर। मेरे चैनल के ऊपर डॉक्टर बियर्ड के साथ की गई काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे वो हमारे गेस्ट भी आए हैं एज़ अ होस्ट। सो अगर किसी व्यक्ति को, स्पेशली जो गेस्ट हैं, ये जो पहली बार देख रहे हैं, उनको लगता है कि ये एआई है, जी नहीं, एआई नहीं है, रियल व्यक्ति हैं और आपसे रियली बात करते हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते भी हैं।
और आपको अच्छी सलाह देते हैं, गाइडेंस देते हैं, ताकि आप खुद अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी गेन कर सको। सो आगे बात करते हैं कि 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स में ऑफिस खोलने की इनकी एक विजन है। इनका विजन ये भी है कि जो नॉमिनेशन होगा, जो कि अच्छे जो लेवल 7 एंड अबव के लीडर्स होंगे, बीजी उनको अपनी इक्विटी शेयरिंग के पार्टनर भी बनाएंगे, वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो ये तो क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन सब कुछ हो गया ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। 120 कंट्रीज में है, तो उसका जो प्रॉफिट है उसका कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज या प्रॉफिट शेयर वो करेंगे उन लेवल 7 लीडर्स के साथ जो वो नॉमिनेट करेंगे, आउटस्टैंडिंग लेवल 7 लीडर्स। हर एक लेवल 7 लीडर्स, हमारे यूएस में 6 लेवल 7 के लीडर्स हैं जो कि पिछले 90 डेज में उभर के आए, और जल्दी जल्दी लेवल 7 के लीडर्स यहाँ पे और निकलेंगे। नेक्स्ट ईयर तो बहुत ही ज्यादा निकलेंगे। तो आउटस्टैंडिंग लेवल 7 एंड अबव के लीडर्स को बीजी अपना प्रॉफिट शेयरिंग इन्वेस्टर पार्टनर से एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग इक्विटी पार्टनर बनाएंगे। वो कैसे बनता है? फिलॉसफी समझने से। फिलॉसफी अगर आपको समझ लग गई ना, दिस इज एन लिमिटलेस प्रोजेक्ट टू गो अबव। गगन का क्या मतलब होता है? लिमिटलेस होता है ना, स्काई। तो मेरी कंपनी का नाम क्या है? लिमिटलेस क्राउड। इसीलिए, और वो बीजी के साथ बहुत ही ज्यादा फिट होता है। कैसे फिट होता है? क्योंकि बीजी का एक्चुअल मतलब क्या है? बीइंग एंड ग्रोथ। आपकी बीइंगनेस जैसे जैसे इंप्रूव हो जाएगी, जैसे जैसे यू हैव अ ग्रेटफुल माइंड एंड अ काइंड हार्ट, आप लोगों में वो तरक्की आनी शुरू हो जाती है। जैसे वो प्रोजेक्ट मी प्रोजेक्ट से वी प्रोजेक्ट हो जाता है। सब लोग इकट्ठे होकर जब काम करते हैं, कोई उसमें जेलसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रीड नहीं है, चेजिंग नहीं है, डेस्परेशन नहीं है। वो जैसे जैसे आप में खुद में कॉन्फिडेंस आता है, आपका अंदर से ही जो स्वभाव है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपका जो देखने का नजरिया होता है वो भी चेंज हो जाता है। वो जैसे जैसे चेंज आता है ना, आपका जो एक्शन है, काम करने का तरीका है, वो भी चेंज होता है, इंप्रूव हो जाता है। तो आप ना एलिवेशन की स्पीड पे चलना शुरू हो जाते हो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ऊट-पटांग चीजें भी कोई लोग बोलते हैं ना, यू डोंट केयर, वो आपको ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है, आप बस मस्त होके अपना ही काम कर रहे हो। और वो काम जो है ना, वो पैशन के साथ आगे आ जाता है। वो सब कुछ ब्लेंड होना शुरू हो जाता है ना, तो सब कुछ इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और ग्रोथ तो कोई रोक ही नहीं ना सकता। उसको बोलते हैं बीजी। जब आप उस फिलॉसफी को दिल और दिमाग में निकाल के, उभार के अपना काम करेंगे, आपकी तरक्की तो बहुत ही गारंटीड है। सो आगे बात करते हैं कि मिशन और विजन के कारण कि उनका एक नजरिया है। वो क्या नजरिया है? कि दूर तक प्रोजेक्ट को लेके जाना सिर्फ 90 डेज या 9 मंथ्स की खेल नहीं है। अब लोग पूछते हैं बीजी कब से चल रहा है? मैम आप कब से काम कर रहे हो? मैंने 25 दिसंबर 2024 को बीजी को स्टार्ट किया था एज माय ओन बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई सेल्फ। खुद के लिए शुरू किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट खुद के लिए करती रही 4-5 महीने, राइट? लेकिन वो प्रोजेक्ट मेरी बजाय वी प्रोजेक्ट, हम सबके लिए प्रोजेक्ट कैसे बन गया? जब टीम इंडिया ने खड़ा कर दिया हाथ कि मैम हम आपसे सीखेंगे और आपके साथ कोई काम करेंगे। तो बीजी को इंट्रोड्यूस किया लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट सोच के, और वो लॉन्ग टर्म तक के लिए ही चलेगा और चलता रहेगा। आगे कितना बढ़ेगा ये तो बाद में वो बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट आगे हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं। आने वाले 7 सालों तक तो डेफिनेटली चल रहा है। तो 2 तरह की इनकम्स आती हैं। एक तो जो आपके ट्रेड के अकाउंट से इनकम आती है, जो कि डेली स्टेबल इनकम कंसिडर होती है। मेरा डेली का राइट नाउ 5000 यूएसडीटी पर डे की इनकम है बीजी के ट्रेड के अकाउंट से, जो कि मेरा अकाउंट है। मल्टीप्लाई करना तो आप देख लीजिए कितना बनता है। अब आपकी ट्रेड के अकाउंट से आपकी डेली इनकम निकलती है। किसी की $10 निकलती होगी शुरुआत में, किसी की $30 निकलती होगी, किसी की 35 निकलती होगी, किसी की 150 निकलती होगी, किसी की 1500 निकलती होगी। हर एक व्यक्ति की जो डेली इनकम है उनके ट्रेड के अकाउंट से जुड़ी है। आपको अगर अपना ट्रेड का अकाउंट ऑलमोस्ट 50% एवरी मंथ ग्रो करना, तो 2 करोड़ पे अटके रहिए।
अगर ऑलमोस्ट 70-75% ग्रो करना है तो फिर थर्ड कोड ले लीजिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सेकंड क्या है, रेफरल की इनकम है, और वो रिवॉर्ड्स जो आते हैं रैंक अचीवमेंट के रिवॉर्ड्स, वो डायनामिक इनकम कंसिडर होती है। कंपनी के रूल्स हैं, कॉमन सेंस रूल्स हैं, लेकिन कई बार ना लोगों में कमी होती है कॉमन सेंस की भी। दूसरों के ग्रुप्स में आके ऊटपटांग हरकतें, बीजी का प्रोजेक्ट चल रहा है, बीजी का ग्रुप है, उसमें कुछ ऊटपटांग हरकतें, लोगों की जो नीयत होती है ना, उससे उनके एक्शंस का भी पता लगता है। और जो गलत नीयत वाले, गलत इंटेंशन वाले लोग होते हैं ना, वो किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं बना सकते। इस चीज की ना मैं लिख के गारंटी दे सकती हूँ। अगर आप लॉयल नहीं हो, आप कमिटेड नहीं हो, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं है, आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की क्षमता नहीं है, आपने किसी भी प्रोजेक्ट में भी पैसा नहीं बनाया, वेस्ट ही कर रहे हो टाइम और अपना टैलेंट। ये तो कॉमन सेंस है ना। अब आप खुद देखो, जो बच्चे कॉलेज जाना चाहते हैं, 4 साल की डिग्री मिलती है यहाँ पे, 4 साल कॉलेज जाना पड़ता है, जिनमें पेशेंस ही नहीं है, 4 साल तक कंसिस्टेंटली एफर्ट करने की डिग्री क्या खाक मिलेगी क्या? नहीं मिलती। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं सारा साल तो क्या क्लास में फेल ही होंगे ना? यहाँ पे भी वही हाल है। जो लोग लॉयल नहीं होते हैं ना, वो किसी भी चीज में लॉयल नहीं होते, किसी भी रिश्ते में लॉयल नहीं हो सकते हैं, किसी भी कंपनी में लॉयल नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे लॉयल्टी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। मेरे लिए पर्सनली लॉयल्टी सबसे ज्यादा मैटर करती है। जो व्यक्ति मेरे साथ लॉयल नहीं है, कमिटेड नहीं है, वो किसी और के साथ क्या हो जाएगा? फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और कहीं और जाओ। टाइम क्यों वेस्ट करना है, राइट? सिंपल से कॉमन सेंस के रूल्स हैं। अगर डिसरिस्पेक्टफुल हो जाओगे तो अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे। बॉन चैट पे जाके अगर ऊटपटांग हरकतें करोगे, अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे। मुझे नहीं कहना बाद में, मैम प्लीज आईडी बंद हो गई, इसको ऑन करा दो। क्यों आईडी बंद हो गई? हमने सोचा नहीं, हमने ऊटपटांग हरकतें की। वेरी गुड, बाहर रहो, अंदर नहीं आना। मैम हमने र्यूमर्स सुन के ना अपनी आईडी, अपने डीएससी एक्सचेंज से सारे के सारे पैसे निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? वो हमें समझ नहीं लगी, हम किसी के बहकावे में आ गए। जिसके बहकावे में आए थे वो बीजी का मेंबर है? जी नहीं। वेरी सैड। दिमाग नहीं यूज किया। कॉमन सेंस, तभी तो बोलते हैं कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती है। इसलिए कॉमन सेंस के रूल्स लिख के दिए हैं आपको। 10 रूल्स हैं सिंपल से। बीजी के ब्रांड को आगे बढ़ाना हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए किसी को। क्यों? सबके पैसे बन रहे, तो प्रॉब्लम क्या है? मैम सर्टिफिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे? अचार डालोगे क्या उसका? सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। मैम ऐप नहीं है, क्या करोगे? दाल में डाल के घी की तरह उसको खाओगे क्या? ऐप क्यों नहीं है? नहीं है, अभी नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? वेबसाइट से काम हो रहा है ना, रोज पैसे बन रहे हैं ना। हाँ, तो फिर ऐप क्या करनी है? आई हैव नो आइडिया। ओके, आगे कॉमन सेंस। ओके, कॉमन सेंस में सबसे पहले एक चीज और भी है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, सबको बॉन्ड चैट पे जाना मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, एवरी डे मीटिंग्स में जाना, स्पेशली अगर मेंबर्स हो और आप मीटिंग्स, मैनेजर्स हो, टीम लीडर्स हो और मीटिंग्स नहीं अटेंड कर रहे हो, सबकी परफॉर्मेंस वॉच होती है, मेरी भी होती है। मेरे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। सबकी सबकी होती है, क्योंकि लीडर्स है ना हम, डिविडेंड लेना है ना, तो सीखना तो पड़ेगा कि टीम को कैसे बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें 10 जो कॉमन सेंस के रूल्स हैं, प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। कई बार मैं इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आज कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी बातें निकल के आती हैं। और मुझे आज ये पता लगा है कि जो नया सर्वर है उसके ऊपर टीम इंडिया के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डॉक्टर बेर ने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है। यू गाइज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मी। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप कैसे उस ग्रुप में बिहेव करते हैं, कैसे एक दूसरे की बातचीत करते हैं, कैसे एक दूसरे को सलाह देते हैं, और कैसे उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मुझे एक भी इंसान की कोई गड़बड़ पता लग गई ना, वो उस इंसान को पहले मैं निकालूंगी बाहर। लाइव स्ट्रीम पे बोल रही हूँ। अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड आपका ब्रांड बनता है।
आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरी ब्रांड के साथ जुड़े हो, बीजी के साथ जुड़े हो, इसको सर आंखों पे लेके चलना है तो बहुत ही ज्यादा पैसा बनेगा। डिसरिस्पेक्टफुल नेगेटिव एटीट्यूड टॉलरेट नहीं होगा। नॉनसेंस तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तो अगर आपको बीजी की कम्युनिटी के रूल्स को समझ लगेगी ना, बॉन्चैट पे जाके खुद सीखोगे ना, तो ये 4 चीजें तो बहुत ही ईज़ी हैं। वो क्या? एंड टू कीप द एंड इन माइंड, सबको टाइम का फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है कि अगर आपके 2-4 हज़ार डॉलर की मंथली ज़रूरत है, जैसे हमने टेक्निकल ट्रेनिंग में आइडेंटिफाई किया कि अगर $1000 पर मंथ किसी का बनता है इंडिया में, तो वो अच्छा खुला काम करता है, अच्छी उसकी लाइफ़स्टाइल हो सकती है। तो उसको मैं बोला 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, राइट? तो दैट मीन्स 3000 का मिनिमम ट्रेड का अकाउंट होना चाहिए आपका, जिससे आपकी इनकम बढ़े, वो भी 3 कोड्स के साथ। तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। लेकिन वो होगा कैसे? उसको बिल्ड करने दोगे तो ना। फ़ैमिलियरिटी होगी कॉन्सेप्ट की तो आप आगे बढ़ सकते हो। टीम को ग्रो करने का कॉन्फिडेंस होगा तो आप आगे बढ़ सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम दैट मीन्स कि अगर 1000 चाहिए तो 3, 4, 5000 का ट्रेड का अकाउंट होगा। आपको पता है 5000 यूएसडीटी का ट्रेड का अकाउंट हो, 3 कोड्स हो तो 1 साल में कितने पैसे बनते हैं? 3.3 मिलियन चलेगा? साल में? इतनी पेशेंस है कि 1 साल तक काम कर लो। डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे रख के, फुल फोकस के साथ। कर सकते हो? करो। मैं भी कर रही हूँ। मेरा साल होने वाला है। $1 मिलियन का अकाउंट करूँगी। 74 डेज़ की गेम है। 90 डेज़, एवरी 90 डेज़ गेम चेंज होती है। लोग पूछते हैं मैम आप लेवल 1 टू लेवल 7 90 डेज़ में कैसे गए? फोकस, ब्लाइंडर्स लगा के, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। मुझे पता है मैं क्या काम कर रही हूँ। मुझे पता है मैंने किसके साथ काम करना है। मुझे पता है मैंने किसको अट्रैक्ट करना है। मुझे पता है मैंने टीम को कैसे ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बॉन्चैट पे जाके मैंने किससे सीखना है। मैंने कभी अपने अपलाइन को, अपने स्पॉन्सर को, स्पॉन्सर के किसी को फ़ोन नहीं किया। वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं। मैं किससे पूछती हूँ? डॉक्टर बियर्ड, कंपनी के ओनर से। किससे सीखना चाहती हूँ? कंपनी के ओनर से, जो कि मल्टी मिलियंस बनाता है दिन में, उससे सीखना चाहती हूँ। जो मेरे से कम पैसा बनाता है, उससे क्या सीखूँगी? अच्छी-अच्छी चीज़ें सीख सकती हूँ लोगों से, लेकिन पैसे कैसे बनाना है, टीम को कैसे ग्रो करना है, उससे सीखो जो खुद कर चुके हैं, राइट? जिसके ट्रेड के अकाउंट में कितना पैसा है, वो आपको बताएगा कैसे ग्रो करना है। जो निकाली जाएगा, वो अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मार रहा है, आपको भी कुछ नहीं सिखा सकेगा। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है। अगर फ़ैमिलियरिटी नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ लगेगा, आपको पता ही नहीं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि रोज़ बॉन्चैट पे जाना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। 328 लोग बैठे हैं राइट नाउ इन दिस मोमेंट। कितने लोगों को पता है कि एवरीडे बॉन्चैट पे जाना ज़रूरी है? 330 लोग। लेट्स सी कितने लोग बैठे हैं? रिएक्शंस भी दीजिए साथ में। ओके। बढ़ रहे हैं ओके। 49, 50, 69। ऑलराइट। सबको पता है कि बॉन्चैट पे जाना बहुत ज़रूरी है। बॉन्चैट नहीं होगा तो आपका आगे ग्रोथ नहीं होगी। इट इज़ मैंडेटरी। और अगर आप लीडर्स हो लेवल 1, 2, लेवल 1 भी लीडर है, आपको जाना है मैनेजर मीटिंग में। अगर लेट्स से जॉब कर रहे हो या हॉस्पिटल में हो गए या कहीं ट्रैफिक में फँस गए या घर में रह गया फ़ोन, मुझे लगता है खाना-पीना डब्बे रह जाते हैं, घर में फ़ोन नहीं रुकता किसी का आजकल। सबके साथ फ़ोन होता है, राइट? सो चलो नहीं जा सके लेकिन बाद में जाके सीखना बहुत ज़रूरी है। वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने कहाँ से सीखा? डॉक्टर बीएड से। पहले टेलीग्राम पे होते थे वो, फिर बॉन्चैट में मूव हो गए तो बॉन्चैट से सीख रहे हैं। अभी भी एवरीडे बात होती है। मेरी भी होती है, आपकी भी होती है। अब आप बोलोगे वो एक व्यक्ति सबसे कैसे बात करता है? आपको क्या क्या फ़र्क पड़ता है कैसे बात करता है? कर रहा है ना बात। नुक्ताचीनी कम निकालते हैं, पॉज़िटिवली ज़्यादा रहते हैं। आपको
आपको सलाह दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, ग्रुप में भी सिखा रहे हैं। कौन जाता है वहाँ पे ट्रेड के टाइम पे, वो आधा घंटा 20 मिनट पहले वो सिखाते हैं ना सब कुछ। कौन सीखते हैं एवरीडे? कोई ना कोई बात ऐसी घर कर जाती है जो कि आपको एक्साइट कर देती है। ओह माय गॉश, ये तो मैंने अभी सीखा, मुझे तो समझ नहीं लगी। कल परसों मैंने स्क्रीनशॉट डाला था अपना अपने ग्रुप के अंदर, जो हमारा टेलीग्राम का फंडेड मेंबर्स का जो ग्रुप है, उसमें मैंने अपने ट्रेड के अकाउंट का स्क्रीनशॉट डाला था ना कि भी 75 डेज में कितना करूंगी। देखा सबने? राइट? मजा आता है ना देख के। 200 था, अब कितना है? खुशी होती है ना? आपको भी मेरे पे मान होता है कि गगन मैम ने इतना काम किया। आप ही लोग बोलते हो ना कि मैम आप सोते नहीं हो। नहीं सोती हूँ। जब सोती हूँ तो आप एनर्जी देके उठा भी देते हो, जैसे आज सुबह उठाया अलार्म के बिना। क्या हो रहा है? टीम इंडिया सब ठीक है? कौन कौन आवाजें दे रहा है? नींद में भी वो कनेक्शन होता है ना टीम के साथ कि टीम को जरूरत है। उठ जाओ गगन, जल्दी उठिए आज अलार्म के बिना। और सबसे पहले फोन, टीम इंडिया क्या कर रही है? उसको कनेक्शन बोलते हैं। वो दोनों तरफ से होता है। अगर मुझे कनेक्शन है तो आप लोगों को भी कनेक्शन है, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर इतना ज्यादा प्यार देने के लिए और सीखने के लिए। तो 5 एडवांटेजेस की बात करते हैं। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्पेशली जो गेस्ट हैं, 99.6% का एक्यूरेसी सिग्नल है और हर एक सिग्नल जब ट्रेड होता है सिर्फ 1% का एसेट ही खींचता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 यूएसडीटी का अगर अकाउंट है तो 1% होगा $10, राइट? सो सिर्फ $10 ही जाता है ट्रेड के ऊपर, लेकिन जो भी अमाउंट ट्रेड के ऊपर जाएगी उसके ऊपर 60% मिनिमम की प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है। डीएससी एक्सचेंज फुली कंप्लायंट और लीगल है। अगर आपको उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको पता करना है कि खुद रिसर्च करनी है, जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया है ना, उससे जाके पूछिए, वो आपको वेबसाइट्स और सारा प्रोसेस जरूर देंगे। फंड की जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है, 100% गारंटी जो सेफ्टी है ना, वो बीजी देते हैं, क्योंकि उनके पास 30 मिलियन पाउंड्स का एस्क्रो है। तो वो ज्यादा हो गया होगा, पैसे ज्यादा बनाते हैं ना, वो 30 मिलियन से ज्यादा हो गया होगा एस्क्रो अकाउंट। इसको भी मैं चेक करूंगी, पूछूंगी कि कितना है जी, 30 है कि ज्यादा, 300 कर दिया, आई हैव नो आइडिया। पर 60 मिलियन तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 2026 में बीजी इन यूनाइटेड स्टेट। 300 फाइनेंशियल लिटरेसी के ऑफिसेस बनाने हैं उन्होंने, सेंटर्स, यूनाइटेड स्टेट से स्टार्ट करके फिर ग्लोबली जाएंगे। 60 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पॉकेट से, हमसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन सेंटर खोल देंगे दुनिया भर में कि आके सीखो कि पैसा क्या होता है, पैसे की मैनेजमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, वो सिखाना चाहते हैं। स्टार ट्रेनर्स का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि ट्रेनिंग करेंगे सिर्फ अपनी लीडर्स नहीं, सारी दुनिया भर की, जैसे मैं कर देती हूँ। ये सारी बातें वो हम जैसे लीडर्स से बातचीत करके फिर निकालते हैं डेवलपमेंटल प्लान। फिर यहाँ पे लिखा है कि बीजी का जो शेयरिंग है डीएससी एक्सचेंज के साथ वो भी होगा, आपकी इनकम जो है वो भी आगे बढ़ रही है। तो फ्यूचर पोटेंशियल जो है वो बहुत बहुत अच्छी है। अभी फॉर एग्जांपल जो सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, हमको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर से, जनवरी से, ट्रेनिंग्स करने के लिए, सिखाने के लिए। जैसे मैं जूम करती हूँ, मैं तो पिछले चलो 1 जून से कर रही हूँ ना, अब वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे एक्स्ट्रा इनकम के लिए। अभी तो सिर्फ यूएस में शुरू हुआ, राइट? बाकी कंट्रीज का आई हैव नो आइडिया कि क्या होगा, कब होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ कितनी ज्यादा है, राइट? अच्छा जी, आगे बात करते हैं कि अगर आपको रिफरल रिवॉर्ड्स के साथ अपना टीम को ग्रो करना है, तो ये तो मैंने पहले भी बात की, 500 से लेके 999 यूएसडीटी पे आपको 6 बोनस के सिग्नल मिलते हैं, 1000 से आते हो तो 12 बोनस सिग्नल मिलते हैं। जो नया मेंबर है उसको 6 ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप रिफर कर रहे हो किसी को 1000 यूएसडीटी से, रिफर करने वाले व्यक्ति को 12 सिग्नल मिलते हैं। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति लगाया जो कि आपने शेयर किया, उन्होंने सेम मंथ में आए तो उसको 16 मिलेंगे। तो उसके बाद सेम मंथ के अंदर अगर आप मल्टीपल आईडीज या लोगों को शेयर करके रेफर करते हो तो सिर्फ पहले वाले पे 12 मिलते हैं, उसके बाद 16 16 16 16 16 मिलते हैं, डिपेंडिंग कि आपने कितने लगाए। सो थैंक यू सो मच। सागीर जी ने कल टेक्निकल ट्रेनिंग में सही जवाब दिया था, उनको $10 का रिवॉर्ड भी दिया।
सो वो उनको आज मिला क्योंकि उन्होंने अपना डीएससी एक्सचेंज का अकाउंट दिया मुझे, जिसमें मैंने उनको रिवॉर्ड दिया जो कि उन्होंने अर्न किया था करेक्ट आंसर से। सो कई बार ऐसे भी करते हैं। ओके, सो आगे बात करते हैं टीम को लेवल 1 टू 7 जाने के लिए क्या चक्कर है। इसमें मैं थोड़ा सा डिविडेंड के माध्यम से सिखाना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ जहाँ लिखा ना टीम मैनेजर, यहाँ पे अपना नाम डालो, अस्यूम करो कि विजुअलाइज करो कि आपका नाम है, राइट। सो उसके बाद आपके जो डायरेक्ट में हो गए उन 5 लोगों को भी देख लीजिए कि कौन कौन आपके डायरेक्ट में है। हर एक व्यक्ति के नीचे सेकंड टियर पे जैसे 5-5, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो है 5 हु ब्रिंग इन 5। 5 जो लेके आए 5 फ्रेंड्स को, 5 जो लेके आया 5 फ्रेंड्स को। अगर ये बिल्डिंग ब्लॉक जो है ना हमारे बिजनेस का, ये सब लोग समझ लेंगे ना, तो लेवल 1 पे 5 होते हैं, लेवल टियर 2 पे 25 होंगे, थर्ड टियर पे 125 होंगे, ऐसे वो मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। जब आपकी टीम में अप्रोक्सीमेटली 10,000 या ऊपर के मेंबर्स हो जाएंगे ना, तो इजिली 100,000 पर मंथ बनता है डिविडेंड और ट्रेड अकाउंट को मिला के। वो तभी होगा अगर आप ट्रेड अकाउंट को खाली नहीं करोगे। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा जी, आगे बात करते हैं कि जो थोड़े से रूल्स हैं, टीम बिल्डिंग के रूल्स हैं, जो मैनेजर्स के लिए रूल्स हैं, ये भी कॉमन सेंस के रूल्स हैं, लेकिन थोड़े से इसमें ना बेनिफिट्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो डिविडेंड की क्वालिफिकेशन हो जाती है। फिर उसके बाद लेवल 1, जैसे जैसे आपके डायरेक्ट लेवल 1 भी होते जाएंगे ना, आपको असिस्टेंस का रिवॉर्ड मिलता है जो आप अप्लाई कर सकते हो 50 यूएसडीटी का। आपका लेवल 1 एंड अबव हो जाता है तो आपका बर्थडे आता है, तो आपको 100 यूएसडीटी भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा बर्थडे आएगा तो $100 लूंगी, पिछली बार ही नहीं मिला। तो मैंने पूछा मेरा बर्थडे है तो मैंने तो अभी स्टार्ट किया, कहते लेवल 1 कर लो तो उसके बाद मिलता है, उस दिन नहीं मिलता है। अगर आप लेवल 1 नहीं हो तो आपको फिर बर्थडे का रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो मैं इस बार ही लूंगी। ओके, सो टीम का अगर आपने ग्रोथ करनी है, कोई इवेंट करना है, कोई कॉन्सेप्ट है आपका कि भी आप मार्केटिंग के हिसाब से, टीम बिल्डिंग के हिसाब से कुछ करना चाहते हो, तो वो बेनिफिट देते हैं डॉक्टर बियर्ड अपनी पॉकेट से, आपकी परफॉर्मेंस को देख के। अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपका एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो 100% सपोर्ट करेंगे। अगर थोड़ा सा कम है तो शायद 50-50 करेंगे या 70-30 करेंगे, आई हैव नो आइडिया। ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड है, इट्स अ बेनिफिट। अगर वो खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी स्पीड से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपकी कम्युनिकेशन की पावर से, 100% सपोर्ट होगी। खालिद जी को झांसी का इवेंट करने के लिए पूरी सपोर्ट मिलेगी। 25 दिसंबर को वो इवेंट करना चाहते हैं क्योंकि मेरा बर्थडे है। लेकिन टीम झांसी बहुत सॉलिडली ग्रो कर रही है, सो उनको सपोर्ट मिल रही है डॉक्टर बियर्ड से। कई लोग बोलते हैं मैम हमने ये किया, हमें पैसे नहीं मिले। मैंने कहा अप्रूव करवाया था पहले। डॉक्टर बियर्ड ने अगर अप्रूव किया है कि 100% देंगे तो 100% देंगे। नो मैम हमने नहीं, अप्रूव नहीं हुआ पूरा। ये तो रूल्स में बताया गया है, पहले अप्रूवल जरूरी है, फिर उसके बाद काम होगा, नहीं तो रिफंड नहीं होगा। ओके जी, आगे बात करते हैं कि अगर आपने अपनी टीम को बिल्ड करना है तो आप प्लीज जाके, जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया है ना, उससे सीखिए, उससे पूछिए कि रेफरल लिंक कहाँ है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, और ट्रेडिंग कैसे होती है उसके बारे में अब थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि हम ट्रेड जो करते हैं ना डीएससी एक्सचेंज पे करते हैं। बॉन्ड पे डॉक्टर बियर्ड हमें कोड देते हैं, कोड हम कॉपी पेस्ट करते हैं डीएससी एक्सचेंज के अकाउंट पे जाके। जब कोड इशू हो जाता है, 20 मिनट्स का टाइमर है आपके पास वो कोड लगाने के लिए। पहले 10 मिनट होता था, अब 20 हो गया। सो 20 से शायद 25 हो गया, आई हैव नो आइडिया। बट अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि कई कम्युनिटी ज्यादा है, सब लोगों को कोड लगाने के लिए कई बार टाइम लगता है। सो आप अपना डीएससी एक्सचेंज को लॉग इन करते हो, फ्यूचर्स पे जाते हो, इनवाइटेड मी पे क्लिक करते हो, यहाँ लिखा है प्लीज एंटर द ऑर्डर कोड। यहाँ पे अपना कोड डाल के ये येलो बटन है कंफर्म करते हो। मैंने डार्क स्क्रीन रखी हुई है, वहां पे बाय डिफॉल्ट वो व्हाइट स्क्रीन भी हो सकती है, आप उसको डिफॉल्ट करके उसको चेंज करके डार्क मोड भी कर सकते हो। ओके, ताकि आपको ये स्क्रीन नजर आए। फिर जब कोड लग गया, यहाँ पे जहां लिखा है नो डेटा, यहाँ पे डेटा इनपुट हो जाता है। जब डेटा इनपुट होता है ना, वहां पे बीजी का नाम जरूर होता है। क्यों? क्योंकि पीछे बैक एंड पे वो कनेक्शन है कि ये जो कोड है ना बीजी का कोड है, इस वक्त सिर्फ वही लोग डाल सकते हैं जो इस रीजन में बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई आपका कोड देगा ना, क्योंकि वो मेरा रीजन नहीं है, मेरा टाइम नहीं है, मैं उस वक्त वो कोड नहीं लगा सकती। जब तक वो आपका अकाउंट फंडेड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है,
आपका ट्रेड का सिग्नल अकाउंट ऑन नहीं हुआ, मिस रोजा ने आपको कंफर्म नहीं किया, तो आप कोड नहीं लगा सकते। इस चीज का ध्यान रखें। ओके, सो ये नहीं कि अभी पैसा डाला 10 मिनट के बाद कोड आ रहा है तो आप कोड लगा लोगे, पॉसिबल नहीं है। जब तक आपको मिस रोजा वेरीफाई नहीं करेगी कि आपको बोनस का रिवॉर्ड दिया है, वेलकम रिवॉर्ड दिया है, तब तक वो आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है। दैट्स अ बिग साइन। जब उसने आपको $15, $25, $100 जितना भी आपका बनता है, 5% बनता है या 10% बनता है, जब तक वो नहीं देगी आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर पोजीशन ऑर्डर पे जाके चेक करना है कि एआई ने आपका 1% का एसेट खींचा कि नहीं। ऑलराइट, बोनस सिग्नल में कोई कोड्स नहीं होते हैं, वो कोड लेस होता है, लेकिन जिस वक्त वो बोनस सिग्नल आता है आपको अपने अकाउंट में जाके उसको कंफर्म करना है। यहाँ पे डेटा है, फ्यूचर्स इनवाइटेड में यहाँ पे डेटा है जहां लिखा हुआ है, उसको कंफर्म टू फॉलो द ऑर्डर करना है बोनस सिग्नल के लिए। फिर वेरीफाई करना है कि हाँ जी $5 का बोनस सिग्नल था कि 10 का था, जितना भी अमाउंट था उसको कंफर्म करना है, फिर वो ट्रेड के लिए जाएगा। ऑलराइट, अगर आपने 1000 की आईडी डाली है तो आपको दिन में 4 बोनस सिग्नल मिलते हैं, उससे कम की लगी है तो दिन में 2 मिलते हैं। सो ये जो सारे रूल्स है ना, ये हम मोस्टली प्लान प्रेजेंटेशन में नहीं सिखाते हैं, क्योंकि आपको बॉन्ड चैट पे जाके सीखना पड़ता है। अगर आपको आपका जो स्पॉन्सर है, जिस व्यक्ति ने रेफर किया है, बॉन्ड चैट पे गाइडेंस नहीं देंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो अगर आप गेस्ट हो तो प्लीज बॉन्ड चैट के ऊपर एक्टिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर उधर से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, इधर उधर के ग्रुप्स में से कोड मत लीजिए, खुद जाके कोड लीजिए, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ओके, सो आगे बात करते हैं कि अगर ट्रेड फेल हो जाती है, आई थिंक 2 दिन पहले ट्रेड का सिग्नल फेल हुआ टीम इंडिया के लिए। ओके, अब वो क्यों होता है, आई हैव नो आइडिया। 99.6% की तो एक्यूरेसी है, उन्होंने बताया हुआ है कि आप जो सिग्नल्स हैं हमारे वो एक्यूरेट है 99.6%। दैट मीन्स कि उसमें फिर भी चांस है कि वो फेल हो सकता है, लेकिन फेल होगा ना, लेकिन गारंटी तो उन्होंने दिया कि हर एक ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट बना के देंगे, राइट? तो वो वारंटी किक इन हो जाती है कि अगर फेल हो गया तो फिर रिकवरी का फेज शुरू हो जाता है। तो फेज 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 स्टेज की रिकवरी है। पहला स्टेज जो है वो एक्चुअल ट्रेड है, ठीक है? एक्चुअल ट्रेड अगर फेल हो जाएगी तो 10-15 मिनट में वो दोबारा इशू करते हैं कोड। देखो जी, जब फेल हो जाते हैं ना, सबको पता है कि फेल हो गई। डॉक्टर बियर्ड सबसे पहले बोल देते हैं, ओके विद इन 10-15 मिनट्स मैं दोबारा रिकवरी का कोड इशू करूंगा, स्टे ऑनलाइन, जाना नहीं कहीं। करते हैं ना? तो नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, पॉजिटिव होके पेशेंस के साथ बिल्ड करना है अपना अकाउंट और अपनी टीम को। फिर सेकंड फेज की रिकवरी होती है। आज तक 11 महीने हो रहे हैं, कभी ये थर्ड फेज पे नहीं गया। फेल होता है कभी कभी, अगर फेल होता है तो वो रिकवरी में उसको रिकवर करते हैं, प्रिंसिपल को एंड द प्रॉफिट को। कई बार वो प्रॉफिट डबल ट्रिपल कर देते हैं, लेकिन वो रिकवरी का कोड डालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं है। मैं तो अपना लगाऊंगी ना जब मेरा अगर गड़बड़ होगी तो, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स में 5 फरवरी को एक ट्रेड का सिग्नल, सो पिछले 11 महीनों में एक सिग्नल फेल हुआ था। आप लोगों के शायद 3-4 हो गए, क्योंकि नया है ना, अभी स्टेबल होने में टाइम लगता है, राइट? नेटवर्क का भी इश्यू हो सकता है। तो अगर फेल होता है तो कंपनी उसको प्रॉफिट को जनरेट भी करवाती है और आपका प्रिंसिपल को भी रिकवर कराती है। तो इस चीज को कोई मात नहीं दे सकता है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो अगर किसी का ट्रेड फेल हुआ और आप उसको रिकवर नहीं कर पाए, वो इसलिए क्योंकि आपने रिकवरी का कोड नहीं डाला, बिकॉज यू डिडंट नो। अब आपको शायद समझ लगेगी, राइट? समटाइम्स द बेस्ट लेसन्स आर द वंस दैट वी पे फॉर। पैसा दे के जो चीज सीखते हैं ना हम, उसकी कदर थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो आई होप सब लोगों को बॉन्ड चैट की वैल्यू पता लगेगी। ये नहीं कि बॉन्ड चैट पे दोबारा नहीं जाना है, ट्रेड को कंफर्म होना है, मेक श्योर करना है, लॉग आउट नहीं करना जब तक ट्रेड को आप सक्सेसफुली देख नहीं सको, राइट? सो अब 2 या 3 कोड्स का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। जो 2 कोड्स होते हैं वो सबको मिलते हैं, दिन में मिलते हैं, और
2 कोड से 1.3% की डेली कंपाउंडिंग है, 3 कोड्स मिलते हैं टीम बढ़ाने से। आपके पहले टियर पे 5 लोग और वो 5 के 5 लेवल 1 जब हो जाएंगे, दैट मीन्स सेकंड टियर पे 25 पीपल, टोटल टीम ऑफ 30, राइट? और हर एक व्यक्ति का ट्रेड का अकाउंट 500 से स्टार्ट होना चाहिए। लेट्स से नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर उसमें अपना $200 और डालो, उसको 500 करो, तभी क्वालिफाई होगा। क्वालिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसको 72 आवर्स लगते हैं मिनिमम, ज्यादा भी लग सकते हैं, टू कंफर्म कि सारा का सारा स्ट्रक्चर ठीक है और सबके पैसे ठीक है, किसी ने निकाल तो नहीं लिए। आज आपने एप्लीकेशन किया, कल 4 लोगों ने पैसे निकाल लिए, वो 500 से नीचे हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन खत्म होगी ना। ये तो सब लोगों को देखना पड़ेगा कि हम सबने थर्ड सिग्नल लेना। क्यों? क्योंकि थर्ड सिग्नल से 1.8% की डेली कंपाउंडिंग होती है। अगर $1000 का अकाउंट है ना और 3 सिग्नल है, दैट मीन 700 पर मंथ आपका ट्रेड का अकाउंट ग्रो हो रहा है, वो भी कंपाउंडिंग से। अगर आपको कंपाउंडिंग का मतलब नहीं पता है, कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर चैट पे डाला, उसको क्लिक करके देखो, उसको सेट करो। और फिर तीसरा जो है ये कॉन्सेप्ट है, 5 लोग लेवल 1 के लीडर हो गए, दिस इज हाउ यू बिकम द अर्नर ऑफ द थर्ड परमानेंट सिग्नल, उसको आप अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि विड्रॉल कैसे होता है। विड्रॉल के लिए 12% चार्ज करती है डीएससी एक्सचेंज फ्लैट रेट, हैंडलिंग फी 12%। और आपका ट्रेड के अकाउंट से अगर आपने फंड ट्रांसफर किया, अगर आपका वो ट्रेड के माध्यम से डबल नहीं हुआ तो 20% की अर्ली विड्रॉल की पेनल्टी फी है, सो टोटल लगेगी 32%। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपना जो इनिशियल अमाउंट है वो डबल से ज्यादा होगा, फिर ही उसमें से निकालना। दूसरी बात, अगर टीम बिल्ड कर रहे हो तो अपने रिवॉर्ड्स जो है उसको निकाल लो, डिविडेंड्स को निकाल लो। ट्रेड के अकाउंट को ज्यादा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम वहां से निकलता है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पेनल्टी जो है वो 20% अर्ली विड्रॉल की बीजी की तरफ से आती है और 12% डीएससी एक्सचेंज से। सो जब तक वो फ्री नहीं हो जाएगा 20% गलती से मत दे देना। तो जब आप उसको फंड की ट्रांसफर के लिए बटन्स को दबाते हो तो उस पर एक नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन को कैंसिल करना है, कंफर्म नहीं करना है। कंफर्म कर दिया तो आप परमिशन दे रहे हो सिस्टम को कि 20% निकाल दो, हमारे पैसे डालो। और कई बार मैं सिखाती हूँ कि $1 को ट्रांसफर करके देखो कि आपका अकाउंट फ्री हो गया कि नहीं, क्योंकि अगर $1 गलती से आप उसको कंफर्म भी कर दोगे तो 20 सेंट्स ही जाएंगे ना, फिर आपको पता है कि वो अभी अकाउंट फ्री नहीं हुआ, राइट? सो उस चीज के थोड़े से टेक्निकल कंसर्न्स हैं जो कि आपको सीखने चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि जब हम विड्रॉल लगाते हैं ना, तो आप स्पेशली जो फर्स्ट विड्रॉल है उसके लिए आपको सॉफ्ट केवाईसी करनी जरूरी है। आपका अकाउंट फुली वेरीफाइड होगा, आपके अकाउंट में विड्रॉल के वॉलेट्स लगे होने चाहिए, गूगल ऑथेंटिकेटर होना चाहिए, आपके फंड आपके अकाउंट की सेफ्टी होनी चाहिए। अगर आप विड्रॉल लगा रहे हो तो सॉफ्ट केवाईसी है, अपने आईडी को सेल्फी के साथ करके आपको वो फोटो भेजनी पड़ती है मिस रोजा को, वो अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद आपका विड्रॉल को अप टू 24 आवर्स लग सकते हैं, लेकिन वो जल्दी आ जाता है। लेकिन वहां पे लिखा हुआ है 24 आवर्स तक लग सकते हैं। जैसे डिविडेंड की रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करना जरूरी है कि हमारा डिविडेंड हो गया है, प्लीज हमें दे दीजिए, उसमें भी लिखा है कि आने वाले 48 आवर्स तक मिल जाएगा आपको, अगर आपका क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड है। ऑलराइट, सो इस चीज का ध्यान रखिए, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको बीजी की अपनी स्टोरी लिखनी है जैसे मैंने लिखी है, तो स्वागत है आपका बीजी में, हमारी टीम में। और यहाँ पे जितने भी गेस्ट बैठे हैं उनको इनकरेज करूंगी, जितने भी लोगों ने आपको इनवाइट किया है, जिसने भी इनवाइट किया है, प्लीज जाके उससे बातचीत कीजिए और उनको बताइए कि हमने भी अपनी बीजी की स्टोरी लिखनी है, श्री गणेश कीजिए और स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच for this amazing opportunity to be here to give the plan presentation. थोड़े से लोगों को मैं बुलाना चाहती हूँ टेस्टिमोनियल के लिए। सबसे पहले अगर हनुमान सिंह जी अपनी टेस्टिमोनियल दे देंगे, वो शायद फील्ड में बैठे हैं, पता नहीं दे सकते हैं कि नहीं। हनुमान जी आपका स्वागत है, अगर आप 2-4 शब्द बोल सकते हैं अपनी टीम के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप लेवल 5 के लीडर हैं, आपकी लेवल 6 की तैयारी है, सो आपका स्वागत है। अगर आप बोल सकते हैं तो प्लीज अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। लेट्स सी।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतने बड़े मंच पे बोलने का इजाज़त दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं हनुमान सिंह सूरतगढ़ राजस्थान से बात कर रहा हूँ और मेरी जो जर्नी है 5 जुलाई 2025 को स्टार्ट हुई थी और मैंने यहाँ पे लेवल 5 अचीव किया है। हमारी टीम अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा सीख रही है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो बॉन्चेट पे नहीं आते हैं, ज़ूम मीटिंग में नहीं आते हैं और कॉल भी उस टाइम करते हैं जब हमारा ज़ूम मीटिंग चल रहा होता है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे ज़ूम मीटिंग में आइए। देखिए, ज़ूम मीटिंग आपकी सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप ज़ूम मीटिंग में नहीं आओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। स्टीफन बियर्ड हैं, वो आपको सिखाते हैं, एक बच्चे की तरह आपको ट्रीट करते हैं, है ना? तो आप उनसे भी सीखें और जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। बिना नॉलेज के कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता है। अगर आप सीखोगे तो आपका लेवल 7 बहुत अच्छे से अचीव होगा। आपकी टीम है वो आपको कॉपी करती है। अगर आप मीटिंग में नहीं आओगे तो आपकी टीम भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और आपका जो बॉन्चेट है, बॉन्चेट पे आप अपनी टीम को सिखाओ कि बॉन्चेट पे आना चाहिए। कैसे आना चाहिए उनसे आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वहाँ पे इंग्लिश का जो हिंदी कन्वर्जन का ट्रांसलेट का ऑप्शन है उसको भी आप यूज़ करें, है ना? और अपनी टीम को ग्रो कराएँ, उनके साथ हेल्प करें, कंधे से कंधे में कंधा मिला कर के आप काम करें, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अभी हमने लेवल अचीव किया है 5 तो 5 लेवल इसका पॉइंट नहीं है, वो अंतिम पॉइंट नहीं है। लेवल 7 भी अंतिम पॉइंट नहीं है। तो आपको अगर पैसा बनाना है, देखिए आज तक आपने और हमने बहुत सारी कंपनियाँ की, लेकिन किसी कंपनी में एक सीईओ मेरे को आप बता दीजिए जिससे आपने कभी बात की हो। ये बीजी की खूबसूरती है कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करते हैं। वो आपके हर घर की प्रॉब्लम पूछते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। एक कोई कंपनी आपने अगर की हो तो बता दीजिए, ठीक है? तो ऐसा सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा आप देखिए। कहीं नहीं मिलेगा। तो आप सिस्टम के साथ पूरी ईमानदारी से काम करिए, सिस्टम आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। Thank you so much, Hanuman ji. Thank you for your sharing. Thank you for being here और encouraging सबको कि भाई सब लोगों को बॉन्ड चैट पे जाना चाहिए और जूम पे आना चाहिए। बात तो बिल्कुल खरी गई कि जो जूम पे नहीं आएगा सीखेगा नहीं, जो बॉन्ड चैट पे नहीं आएगा वो रियलाइज नहीं करेगा कि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अविनाश पोकर जी, आप बैठे हैं यहाँ पे, आपका नया रैंक एडवांसमेंट हुआ है। आपको अनम्यूट के लिए बोल रही हूँ, अपनी शेयरिंग कीजिए। आपकी टेस्टिमोनियल बाकी थी। सो अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को तो आज आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। आपका रैंक एडवांसमेंट हुआ है लेवल 4 और आपकी टीम में से और भी लेवल 4 निकल रहे हैं। सो वेलकम अविनाश जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्ते। क्या बढ़िया चल रहा है। टेस्टिमोनियल दीजिए अपनी। नहीं, टेस्टिमोनियल तो बहुत अच्छा है। 2 दिन पहले ही मेरा रैंक लेवल 4 कंप्लीट हुआ और मेरे साथ साथ ही मेरे फ्रेंड विपुल पटेल का भी लेवल 4 हो गया। उसके नीचे उनका फ्रेंड है, उसका लेवल 3 हो गया। उसके नीचे उसके फ्रेंड है, उसका लेवल 2 हुआ। मतलब डेली अभी 2 या 3 दिन में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कंप्लीट होते जा रहा है। और बहुत अच्छा जो अपना ड्रीम जिसने देखा है कि गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, घूमने फिरने के लिए जो हमको आज़ादी चाहिए, वो सब यहाँ पे अपने को मिल रही है। और फुल सपोर्ट है। हमारे अपलाइन है जो शुभम जी है, फिर लकी जी है, और आप तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलते हैं। और टेलीग्राम में भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन मिल जाता है। और साथ साथ में बोन चैट में भी प्रोफेसर स्टीफन सर का भी और रोजा मैम का वहाँ भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है और काम भी बहुत जोरों से चल रहा है। और डेली हमारा 10 से 15 डेली कब कहाँ से कैसे आईडी बन जाती है हमें भी पता नहीं चलता है। तो इतना ग्रोथ हमारी टीम में इतना अच्छा हो रहा है डेली। और थैंक यू सो मच लकी जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो डेली हमें इतना सपोर्ट और encourage करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अविनाश। बहुत मुबारक हो आपकी ग्रोथ और आपकी ग्रो लाइन सबको। बहुत खुशी हुई। मैं विपुल को भी ढूंढ रही थी कि मुझे पता था उनका भी लेवल 4 हुआ है।
सो विपुल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको भी मुबारक हो बहुत ज्यादा। सब लोगों की तरक्की होती है ना तो सबको खुशी होती है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अविनाश, आपने बहुत स्ट्रेटेजिकली बिल्ड किया है। अब अपना लेवल जो आपका थर्ड परमानेंट सिग्नल था ना, उसकी भी तैयारी रखिए ताकि सारी की सारी टीम उस पर फोकस करे। नेक्स्ट लेना चाहती हूँ खालिद जी को। खालिद, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, तो आपका स्वागत है आज की मीटिंग में। प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू मैडम। आवाज आ रही दीदी? आ रही है। सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। और आज हमारे लिए एक जिंदगी के अंदर सबसे खुशी का दिन है। आपके साथ मैं वो चीज शेयर कर चुका हूँ। वीजी वेबसाइट के ऊपर जो आज स्टीफन सर ने हमारी टेस्टोमनी जो लॉन्च करी है, वो वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रीम है। कभी सोचा नहीं था कि किसी भी सिस्टम में जाके उसकी वेबसाइट के ऊपर हमें अपनी टेस्टोमनी देने का मौका मिलेगा, और वो टेस्टोमनी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग उसको लेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए दोस्तों, नाम खालिद अहमद है और बेसिकली झांसी का रहने वाला हूँ। और वीजी बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो घर घर जाके पेंटिंग और पुताई का काम किया करता था। मैं दिन 300 से 400 रुपए रोज कमा के अपने घर को गुसर बसर कर रहा था, उनको चला रहा था। दोस्तों, अगर एजुकेशन की बात करें तो केवल 7th क्लास तक हमारी एजुकेशन है। 7th क्लास में 7 विषय और 7 विषयों में हम फेल थे। नौकरी मिलने का सवाल था नहीं। घर घर जाके बिना धंधे का, बिना पूंजी का काम धंधा शुरू किया, जो पुताई का होता है। केवल एक ब्रुश ले लो 20 रुपए का, आप कहीं भी काम शुरू कर सकते हो। दोस्तों, उससे बिजनेस को शुरू किया। जिंदगी में कई मोड़ आए और एक समय ऐसे आया कि अब पता नहीं लाइफ में आगे क्या होगा। और उसी बीच दोस्तों, एक ऐसी पर्सनालिटी से दोस्तों बाय डिफॉल्ट हमारी मुलाकात हुई यूट्यूब के माध्यम से, और उन्होंने मुझे इस वीजी बिजनेस के अंदर उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मुझे छोटे भाई की तरह हमेशा ट्रीट किया, प्यार भी किया, गुस्सा भी किया। और दोस्तों, वो हमारे मेंटर हैं, वो कोई और नहीं, गगन सरकारिया मैम है। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ दीदी को, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया। और बहुत सारे लोगों के लगातार रैंक अचीवमेंट हो रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि बहुत जल्दी जल्दी लोगों के अब रैंक अचीवमेंट होना शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों, जिनके रैंक अचीवमेंट नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनको जरूर बोलूंगा कि आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि कहावत है 100 दिन सोनार की और 1 दिन लोहार की। अभी भले आपके रैंक अचीवमेंट नहीं हो पा रहे, आपका लेवल 1 नहीं हो पा रहा, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस दिन हो सकता ऊपर वाले की तरह आपका इम्तिहान पूरा हो गया ना, और आपने ना को खत्म कर दिया ना, और यस आना शुरू हो गई, तो मुझे पूरी उम्मीद है सबसे बड़ी रैंक अचीवमेंट आप सभी लोगों का होगा, जिनके अभी रैंक अचीवमेंट नहीं हो पा रहे हैं। बस हम इधर तक जो पहुंचे हैं, हमारी सक्सेस के केवल 2 रास्ते हैं दोस्तों। हमने कुछ नहीं किया, केवल एक ही काम किया, हमने काम किया। दूसरी चीज, लगातार बॉन्ड चैट को अटेंड किया। तीसरी चीज, जूम मीटिंग को अटेंड किया। और दोस्तों, जिसकी वजह से इधर पर आ गए। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, केवल जूम मीटिंग के अंदर आते रहिए, क्योंकि जूम मीटिंग और वीजी वो वॉशिंग मशीन है, जहां पे कौवे को डालोगे ना तो बगला बन के निकलती है। ओके, थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच खालिद, बहुत अच्छी टेस्टिमोनी दी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपकी टेस्टिमोनियल बीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो बीजी की वेबसाइट रीब्रांड होके री एस्टैब्लिश हुई है, उसका जो लिंक है मैंने चैट में डाला है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे कि एक चैनल का लिंक है और उसमें बीजी हॉल ऑफ फेम का लिंक है। उसके बारे में भी बात करते हैं थोड़ी सी, अपनी स्क्रीन शेयर करके। लेट मी सी इफ आई कैन ग्रैब दैट। और आपको शेयरिंग के माध्यम से, आई होप सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा। उसमें मैं बताना चाहती हूँ कि खालिद के साथ साथ, जो कि बीजी हॉल ऑफ फेम में बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिनका टेस्टिमोनियल भी है, लेकिन जो बीजी का चैनल है ना, जिसमें वीडियोस हैं, उसमें हमारी वीडियोस भी हैं, जो कि मेरी कार बाइंग की जो वीडियोस हैं वो डॉक्टर बियर्ड ने सेलेक्ट करके डाली हैं। सो काम तो हम अच्छा कर रहे हैं बीजी के प्रोजेक्ट के अंदर। जो भी यहाँ पे देखना चाहता है हमारी तरक्की को, वो यहाँ पे बीजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकता है। बीजी के हॉल ऑफ फेम में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट, लाइक हमारे लीडर्स की जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो भी नजर आएंगी। बाकी थ्रू आउट द वर्ल्ड कौन कौन कहाँ बैठा है
ये सब लोगों की यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं। मैं इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे कौन क्या कर रहा है आपको सब कुछ नजर आएगा, और आपको मेरी टेस्टिमोनियल भी यहाँ पे नजर आएगी, खालिद की भी नजर आएगी। सो वी आर वेरी प्राउड बीजी मेंबर्स। लेकिन यहाँ पे जब लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें सोशल प्रूफ नहीं है, बीजी में फेसबुक पे कभी नहीं देखा, यूट्यूब पे नहीं देखा, यूट्यूब पे तो सिर्फ आपकी वीडियोस हैं। जी हाँ, क्योंकि नहीं थी तभी स्टार्ट किया था। सो ये सारी जो सोशल प्रूफ है ना, ये देखना जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मिल के आई हूँ वेगस में। देयर ऑल रियल पीपल। ये वेगस की फोटोज हैं सारी। सो मोस्ट ऑफ द, वहां पे तो इतने सारे लोग थे वेगस में जो आके सेल्फीज ले रहे थे मेरे साथ, बोलते थे हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और मैं इनको जानती नहीं हूँ, क्योंकि देयर सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने से काम, देखो आपका बिजनेस जो है ना वो आपसे शुरू होता है, आपकी अपलाइन से नहीं शुरू होता है। आपका बिजनेस, आपके डायरेक्ट, आपकी ग्रो लाइन, आपका ट्रेड का अकाउंट, आपका थर्ड परमानेंट सिग्नल। तो ये सारी की सारी चीजें देख लो, कितने सारे लोगों ने वेगस की फोटोज डाली हुई हैं, ये सारी वेगस की फोटोज हैं। सो लिंक जो मिला है सबको बॉन्ड चैट से भी मिला होगा जरूर, और हम आपको यहाँ पे शेयर करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको भी पता लगे कि बीजी की जो वेबसाइट है वहां पे जाके आप और भी सोशल प्रूफ लिख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं लकी जी को बुलाना चाहती हूँ। उनकी टेस्टिमोनियल लेते हैं, शेयरिंग लेते हैं। लकी जी आप को होस्ट की पोजीशन में हैं, प्लीज आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, अगर बोल सकते हैं कुछ तो दैट बी फैबुलस। आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या सीखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, अपनी टेस्टिमोनियल दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर लकी। Okay, thank you so much मैम for inviting me in such a great wonderful session. एंड मैम आज का सेशन तो मैम बहुत ही औसम था मैम, इतना शानदार आपने प्लान को प्रेजेंट किया। और दोस्तों अपनी जर्नी की बात की जाए तो वैसे तो साथियों मैंने 2011 से अपनी अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट किया था, और शुरुआत के 3 से 4 साल मेरे काफी स्ट्रगलिंग वाले थे फ्रेंड्स। और इतना विश्वास था कि नौकरी किसी की करनी नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव था। हो सकता है वो प्लेयर गलत थे साथियों जिनके साथ हमने काम किया हो, जहाँ पे सफलता नहीं मिली हो, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है साथियों। और बीजी की शुरुआत की बात की जाए फ्रेंड्स, 7 जून को गगन मैम के साथ में जो पहली मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग से साथियों विश्वास आया था कि जो पर्सन हमें बता रहा है वो डेफिनेटली उनका विजन और मिशन एकदम क्लियर है, और उन्हीं के ऊपर विश्वास करके साथियों इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। जिस प्रकार से आप सब लोग शुरुआत करते हो साथियों, वैसे मैंने ही $551 के साथ में इसको स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड्स वही मेरा एक फर्स्ट एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और रिजल्ट ये हुआ साथियों एक सही मेंटर्स की गाइडलाइंस पे काम करने का, कि अभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साथियों लेवल 6 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और लेवल 7 साथियों बहुत ही करीब हूँ। मैम के आशीर्वाद साथियों बहुत ही जल्द होगा। और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज साथियों मेरे को जो इस प्लेटफॉर्म पे लगती, जो मुझे इंस्पायर करती, वो एक तो ये करती है फ्रेंड्स कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लेवल मेंटेन नाम का फंडा नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि फ्रेंड जिस भी प्लेटफॉर्म पे लेवल मेंटेन के नाम का फंडा होता है, वहां पे एक ना एक दिन लीडर्स और लोग पैसा गवाते हैं। दूसरी चीज है साथियों, यहाँ पे जो पैसा जनरेट हो रहा है वो ट्रेडिंग के माध्यम से हो रहा है, ना कि लोगों के माध्यम से हो रहा है। तो ये चीजें साथियों एक शो करती है कि सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अब तक हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे वहां पे लोग पैसा भी बनाए थे, बट माय डियर फ्रेंड एट द एंड ऑफ द डे वहां पे ना लोगों को कंपनी का मालिक का पता होता था, ना कंपनी के ओनर का पता होता। बट साथियों पहले दिन से एक ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर मैं कह सकता हूँ जहां पे कंपनी का ओनर लोगों को ढूंढता हो कि आपने स्टार्ट किया है, क्या विजन है, क्या मिशन है। तो फ्रेंड्स इस चीज से पता चलता है कि सिस्टम का जो मिशन एंड विजन है वो बहुत क्लियर है। और आने वाले टाइम साथियों मैं तो इतना कहना चाहूंगा लास्ट के अंदर एक लाइन में बीजी को समझना हो साथियों, गोल्डन टाइम है। और यदि गोल्डन टाइम को आप जिस दिन समझ पाओगे और जिस दिन आप इस प्लेटफॉर्म के इस मीटिंग को कहीं पे भी देख रहे हो साथियों, शुरुआत जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हर पहले कदम की शुरुआत आपसे होती है। और हमेशा थैंकफुल रहूंगा गगन मैम का, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया, जिंदगी बदल देने वाला। उसके लिए मैम थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच लकी जी, थैंक यू फॉर वॉकिंग विद मी। यू नो आपने जर्नी स्टार्ट की
इंडिया में मेरे साथ यू आर माई सेकेंड डायरेक्ट। मेरी जो फर्स्ट डायरेक्ट है वो वियतनामीज की लीडर है, जो सेकंड डायरेक्ट हैं वो आप हो। तो वियतनामीज की जो लीडर है वो तो लेवल 7 की लीडर है, अब आप हो जाओगे लेवल 7 के लीडर। फिर उसके बाद थर्ड जो मेरे डायरेक्ट है वो भी लेवल 7 के लीडर हो जाएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब हो जाएंगे। मेरे इंडिया में थोड़े से डायरेक्ट हैं, वो सब लोग होंगे। और अगर डायरेक्ट नहीं भी है ना, नीचे भी कहीं है ना ग्रो लाइन में, सबके सब लेवल 7 होंगे अगले साल। अगर इस साल नहीं होंगे कोई बात नहीं, अगला साल भी है। तो कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी कि सब लोग जो मेरे डायरेक्ट्स हैं खींच खींच के लेके जाऊंगी आगे। अगर वो उनका लेवल 1 भी, कई लोग मेरे डायरेक्टर जिनका लेवल 1 नहीं हुआ अभी। तो इसमें कोई बात नहीं है, स्पीड सबकी अपनी है, लेकिन जब तक विश्वास नहीं होगा ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो विश्वास कैसे आएगा? जब सीखोगे, बॉन्ड चैट पे जाके अपना रिलेशनशिप को बिल्ड करोगे, एक्सक्यूजेस नहीं दोगे, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया। तो मैम की लाइफ में नहीं होता है। मैम की लाइफ में भी बड़ा कुछ होता है, आपको क्या पता। लेकिन खुश रहना चाहिए और ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि भी इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। 2 लोगों के हाथ खड़े हैं। राहुल जी, आपका रैंक एडवांसमेंट हुआ है, तो प्लीज जल्दी से बताइए, आपकी टेस्टिमोनियल है, तो आपको अनम्यूट के लिए बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए। मैम गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल रजक, उत्तर प्रदेश रायबरेली से, और माई अपलाइन मिस्टर सगीर अहमद जी, और माई मेंटर मिस्टर लकी सर। मैम मेरा सेकेंड लेवल है और 2 दिन के अंदर मेरा थर्ड लेवल होने जा रहा, और बीच में मैं बिजी हो गया था कुछ पारिवारिक मैटर को लेकर के, तो मीटिंग में नहीं आ पा रहा था। बाकी का 2 या 3 दिन के अंदर मेरा थर्ड लेवल भी क्वालिफाई हो जाएगा। और देखा जाए मैम तो बीजी जैसा कॉन्सेप्ट आज तक तो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिला है। बहुत ही मजा आ रहा है मैम, और उम्मीद है कि हम टारगेट लिए कि मैम मई तक हम लोगों का भी 7 लेवल होगा। धन्यवाद मैम। Awesome राहुल, कंग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन। स्ट्रेटेजिकली बिल्ड करना, तो मैं बोलती हूँ कि 90 डेज में एवरीबडी कैन बी लेवल 3। अगर कॉम्पनसेशन को मास्टरी कर लो और थर्ड सिग्नल का ध्यान रखो ना, 90 डेज में लेवल 3 होना बाएं हाथ का खेल है आप लोगों के लिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा वापस आएंगे और रोज आते रहेंगे, अपनी टीम को लेके आते रहेंगे, और जैसे जैसे आपकी टीम भी आएगी ना, सबके गोल्स और डिजायर्स बढ़ती हैं, उसके कारण सबकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट लेना चाहती हूँ, हाथ खड़ा है, डिवाइस नेम AR परेज। आपको अनम्यूट के लिए बोल रही हूँ। हाँ जी सर, आप अगर रैंक एडवांसमेंट हुआ है तो प्लीज बताइए। मैडम, मैं आपका पहले तो अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपकी वॉइस, आपका कन्विंसिंग जो स्टाइल है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं महाराष्ट्र परभणी से बात कर रहा हूँ। मेरे अपलाइन है वैद्य सर पैठण से, और उनके अपलाइन है जाधव सर। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपका जो बोलने का तरीका है, जो कन्विंसिंग पावर है आपके पास, एक मैं तो बोलूंगा एक पत्थर में भी जान आ जाएगी, आप इतना अच्छा बताती हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे सभी दोस्त यहाँ पर है कि मैडम जो सोने का ढोंग करता है उसको उठाना कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई सचमुच सोता है तो उसको हम जगा सकते हैं, लेकिन कोई ढोंग करता है कि मैं सो रहा हूं, तो उसको कोई नहीं जगा सकता। तो ये इतना अच्छा कंसेप्ट मिलने के बाद यहाँ पर अगर जो आदमी इस मौके को अगर हाथ से छोड़ देगा, तो मैं समझता हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी भूल वो करने जा रहा है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। तो आप अपने आप को अकेले मत समझो, बस प्रयास करना हमारे हाथ में है। बाकी सक्सेस जब प्रयास करते हैं तो बिल्कुल 100% मिल जाते हैं। तो आपका मैं फिर वंस अगेन आपका बहुत बहुत आभारी भी हूँ जो मुझे आपने मौका दिया, और आपकी मैं मीटिंग हमेशा अटेंड करता रहूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि आप कब होस्ट है और कब आप प्रेजेंटेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी परवेज जी, थैंक यू सो मच। मैं तो रोज आती हूँ, आप भी रोज आओ। मैं प्रेजेंट करूँ ना करूँ, लेकिन मैं मीटिंग में जरूर होती हूँ। अगर ड्राइव भी कर रही होती हूँ ना, तो मैं मीटिंग में जरूर बैठी होती हूँ हमेशा। सो यहाँ का जो हमारा कारमा है वो तो लंबी तेज तक है। ये तो पहले ना लोग बोलते थे गगन मैम का लेवल 7 हो जाएगा ना, फिर मैम गायब हो जाएगी।
तो मैंने कहा मैम नहीं गायब होती, आप लोग टिकोगे कि नहीं टिकोगे तो टाइम ही बताएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन परवेज जी, थैंक यू। आपका स्वागत है बीजी में, हमारी टीम में। धर्मवीर गुप्ता जी का हाथ खड़ा हुआ था। धर्मवीर, आपको अगर कुछ बोलना है, अगर आपका रैंक अचीवमेंट हुआ है, आपको अनम्यूट के लिए बोल रही हूँ। डिवाइस नेम धर्मवीर गुप्ता। यस, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ धर्मवीर। हाँ जी, रैंक एडवांसमेंट हुआ है? यस यस मैम, एक्चुअली मैं सॉरी आपको, मैं आपकी मीटिंग में आया हूँ। मैं सर डॉक्टर अनुपम शर्मा की टीम में हूँ और मैं आपका मीटिंग लेने में मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं आते रहता हूँ यहाँ पे, आपके मीटिंग लेते रहता हूँ। स्टीफन से अभी जस्ट आपका मैं स्क्रीनशॉट भी भेजा हूँ, उनसे चैट हो रही थी अभी जस्ट, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा मीटिंग लो। यस मैम, और मेरा भी अभी लेवल 2 मेरा भी रैंक अचीव होने वाला है मैम अगले 2 से 3 दिन के अंदर, और लेवल 3 भी अचीव हो जाएगी। और अभी सर तो थोड़ा तबीयत डाउन है, आपको मालूम होगा, इन्फॉर्मेशन होगा डॉक्टर अनुपम शर्मा को। राइट, थैंक यू सो मच धर्मवीर। आई एम वेरी हैप्पी कि आपका लेवल 2 होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस, अच्छी बात है, आया करो, क्योंकि एक दूसरे से सीखेंगे तो सब इकट्ठे आगे बढ़ेंगे, राइट? एक्चुअली तो टीम इंडिया एक ही टीम है ना? सो हम दुआ करते हैं डॉक्टर शर्मा जी ठीक हो जाएं, जल्दी जल्दी से अपनी मीटिंग स्टार्ट करें। लेकिन आप लोग अगर आना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर आया कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, अच्छा लगा। ओके जी, आज की मीटिंग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी और व्यक्ति का रैंक अचीवमेंट हुआ है और आपका रिकॉग्निशन हम भूल गए या आपको मौका नहीं मिला, तो कल की मीटिंग में जरूर आइएगा। कल की प्लान प्रेजेंटेशन दोबारा होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपनी टीम के साथ जुड़ के रहिए। गुड नाइट एवरीवन, कल मिलेंगे सेम चैनल पे, शायद डिफरेंट लिंक होगा, लिंक आपको मीटिंग्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।